वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एच डी आर की यूनिट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और हमने 22 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चन से। तो आगे बढ़ने से पहले कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि अगर आपने मेरे कंडीशन को नहीं देखा तो आप कंडीशन को देखो, क्योंकि जब तक आप कंडीशन को नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं शायद जोड़ भाग गुणा घटाव वाला ही कंडीशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, जैसा बोलता है बस वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो दो संख्या लेना है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ पहली संख्या y और दूसरा, पहला x दूसरा y। तो दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, इसलिए x y इज इक्वल टू 336। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोल रहा है, उनका योगफल, मतलब इन्हीं दो संख्या का योगफल उनके अंतरफल से, यानी उनके अंतरफल से 28 अधिक है। ये बना दूसरा इक्वेशन। अब बोल रहे हैं संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना है। मैं हमेशा बोला हूं, जब 28 से अधिक है गुना, या जब भी ऐसा कुछ वर्ड आपको क्वेश्चन में देता है तो जिस संख्या के बाद देता है उसी संख्या में आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है। आप कंफ्यूज मत होना कि इस 28 को यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ, क्योंकि बोला है अंतरफल से 28 अधिक है, इसलिए हमने अंतरफल में 28 अधिक लिखा। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, यहाँ पे देखो कॉमन सेंस है। यहाँ भी x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, इधर लाओगे माइनस में होगा तो कट जाएगा। y को इधर लाओगे तो 2y होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 28/2, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 14। और y का मान इधर x में रख दो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 336/14। तो 14 दूनी 28, बचेगा 5 56, 14 चौक 56, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 24 और y इज इक्वल टू आ गया 14। सिंपल सा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, तो वही है, यू नीड प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सब दाल भात चावल जैसे बनेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कि 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। गुणनफल पूछ रहा है और क्रमागत संख्या बोल रहा है। सबसे पहले आप तीन क्रमागत संख्या लिख लो। माना पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। इन तीनों का योगफल कितना है बोल रहा है 15, और इन्हीं तीनों का गुणनफल निकालने बोला है। इन्हीं तीनों का गुणनफल आपको निकालना है और इनका योगफल दिया हुआ है कितना, 15। तो देखो 1 2 3 यानी कि 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 15। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4 यहाँ रख दो। 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 चौक 20, 6 120। यहाँ पर क्या हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, देखा आपने कितना इजी बनते जा रहा है। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो मैथ्स बनाने के लिए। चलो आ जाओ 5th नंबर के क्वेश्चन में। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, मतलब 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल ये हुआ। मैंने अज्ञात संख्या को x मान लिया। मेरा x थोड़ा सा अजीब बनता है, एन टाइप से बनता है, बट आप मैनेज कर लो। 47 जोड़कर, मतलब एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 को जोड़कर, यानी कि ऐड कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, मतलब इस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। ये वह अज्ञात संख्या का गुणज क्या है, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब आपको x का मान निकालना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ये हो जाएगा 71x प्लस 47 इज इक्वल टू 7 को गुणा कर दो। 7 8 56 का 86 5, 7 या 63 5 68। ठीक है, तो देखो 71x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 686 माइनस 47। तो ये कितना आएगा, देखो 11 में 7 जाएगा 4, 7 में 4 जाएगा 3 और 6 634। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 634/71। भाग दे दो। कुछ गलती किया क्या मैंने? ये 686 है, मैंने यहाँ पे इसको 681 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 में 7 जाएगा तो ये बचेगा 9, फिर यहाँ 7 में 4 जाएगा, ठीक 639 है ना। तो 639 में जब आप 71 से भाग दोगे तो जाहिर सी बात है 1 नहीं है, यानी 9 टाइम्स जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, देखो
कि वह अज्ञात संख्या का गुणज क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको 4 मान दिया होगा, ऐसा दे सकता है 2 4 5 3, तो ये किसके गुणज में आएगा, 3 के गुणज में आएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? चलो आ जाते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे कि 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से, मतलब इन्हीं दो संख्या से अलग अलग गुणा करें, मतलब एक बार गुणा कर दो आप x से और इन्हीं दो संख्याओं के योग को एक बार गुणा कर दो आप y से। समझ आया? तो यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। ये बन गया इक्वेशन। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, कहाँ गया, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 26 नंबर क्वेश्चन मतलब x प्लस वाई का मान हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं आपको इसको जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा, और तो बनेगा नहीं। तो चलो सबसे पहले जोड़ के ही देख लेते हैं, घटा के कुछ बनना है क्या? नहीं, सबसे पहले जोड़ के देखते हैं। चलो दोनों इक्वेशन, सपोज मान लिया इसको इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को जोड़ के देखता हूँ। तो जोड़ के देख लो। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे है 247 और यहाँ पे है प्लस 114। ठीक है, देख रहा हूँ जोड़ के। देखो इन दोनों से x प्लस वाई आप कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई ही बचेगा इज इक्वल टू 200 और 1 300, 40 और 50, 3 60 61, 361 हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और 361 भी किसी ना किसी का होल स्क्वायर होता होगा। 9 9 81, 19 का देखते हैं करके, 19 का स्क्वायर करोगे तो 1 9 9 81, 9 का 9 दूनी 18, तो 1 8 8 16 का 6 यहाँ से 1 2 और 1 3, 361। हाँ, तो ये 19 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19। ये आपको क्वेश्चन में पूछा था, x प्लस वाई का मान निकालने। देखो 26 नंबर क्वेश्चन बोला था उन संख्याओं का योगफल। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, चलो इक्वेशन आप बना लोगे, मतलब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे ज़रूरी है इक्वेशन बनाना, आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब आ जाते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में कि 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब उनका गुणनफल 143 है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 143। उनके वर्गों का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान निकालना है। तो जब भी इस टाइप का मान देगा, आपको आंख बंद करके समझ आना चाहिए कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। x प्लस वाई का मान दिया है, कितना दिया, 24, 24 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज लिख दो। और देखो 2xy है, xy की जगह है 143, तो 2 से डायरेक्ट गुणा करके लिख देता हूँ। 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2। ठीक है, अब देखो 24 का स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से 24 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 7 5, 576। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 576 माइनस 286 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा 0, 17 में 8 जाएगा 5, नहीं भैया 8 2 10 9, और 4 में 2 जाएगा 2, 290। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा 27 नंबर का क्वेश्चन, आपको हमेशा फॉर्मूला लगाना है। बट कई बार कंडीशन ऐसा आता है कि प्लस माइनस का दिक्कत होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा चटौला करना पड़ता है। उस टाइप का भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कि 28 क्या बोल रहा है। देखो 28 क्या बोल रहा है, दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, सबसे पहले ये शून्येतर आपको डाइवर्ट करने के लिए देता है, थोड़ा सा घुमाने के लिए देता है, कोई खास नहीं है। दो संख्या आप एज्यूम कर लो, मतलब x और y। तो क्या बोल रहा है, उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई। फिर क्या बोल रहा है, उनका योगफल यानी कि x प्लस वाई। फिर क्या बोल रहा है, तथा गुणनफल यानी x y 1:5:36 के अनुपात में, यानी कि ये क्या है, 1:5:36 के अनुपात में है। फिर क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योगफल यानी संख्या क्या है, x और y है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बताया है पहले। ठीक है,
जब मैं अलजेब्रा वगैरह पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भी मैंने इसको बताया है, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूँ, मैं कभी भी बता रहा हूँ जब भी आपको 3 संख्या दे और तीनों अनुपात में दे तो x और y का मान निकालने के लिए 2 तरीका होता है। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये सिंपल है और ईजी है। आप इज इक्वल टू के एज्यूम कर लो, आप बराबर में क्या एज्यूम कर लो, के एज्यूम कर लो। अब पर्टिकुलर एक एक का मान निकालो। देखो अगर मैं x माइनस वाई लेता हूँ तो ये कैसे होगा, देखो x माइनस वाई इज टू 1 इज इक्वल टू के, ऐसा होगा x माइनस वाई इज टू 1 इज इक्वल टू के, यानी कि x माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू के, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू के। समझ आया? इस चीज़ को अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया कि ये आया कैसे। अब इस चीज़ को डायरेक्ट लो तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1k, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 है और k है तो 5k, और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36k। ये क्लियर हुआ? कैसा हुआ? सेम जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया। अब देखो अब यहाँ पे आपको चटौला करके x और y की वैल्यू निकालना है, तो या तो आप जोड़ के करके देख सकते हो, लेकिन जोड़ने से अच्छा यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो y कट के x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऐसा कर लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू के है। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5k है। दोनों को जोड़ दो तो देखो y कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6k, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3k, ठीक है। अब x का मान मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी, अननोन टर्म में k के रूप में मिलेगी लेकिन मिलेगी। तो x का मान 3k को यहाँ रख दो तो देखो क्या हो जाएगा 3k प्लस वाई इज इक्वल टू 5k, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k। अब देखो मुझे x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया, तो x और y का मान मैं इस इक्वेशन 3 में रख देता हूँ। तो देखो x क्या है 3k और 2k, तो ये हो जाएगा 6k स्क्वायर बराबर 36k। तो k को इधर ले जाओ, 6 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, तो k इज इक्वल टू आ गया 6। अब देखो k इज इक्वल टू 6 आ गया तो x का मान मिल गया मुझे 18 और y का मान मिल गया मुझे 12। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा था, तो x का मान है 18, y का मान है 12, तो ये कितना आ गया 30। सिंपल सा आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है, जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा इज इक्वल टू के एज्यूम करना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो तो अच्छा ये 28 क्वेश्चन लास्ट था। चलो इसके आगे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तुरंत कहीं जाना मत, यहीं रहना। ओके चलिए यहाँ पे आते हैं हम 29 क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो फटाफट 29 क्वेश्चन को देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, 3 धनात्मक संख्याओं में 3 धनात्मक संख्या, चलो एक्स वाई जेड मान लिया, ठीक है। पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 42। फिर क्या हो रहा है, दूसरी तथा तीसरी यानी कि दूसरी वाई जेड इज इक्वल टू बोल रहा है 56, और तीसरी और पहली यानी कि जेड ए जेड एक्स, ए कहाँ से आ गया, और तीसरी तथा पहली का कितना बोल रहा है 48, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो इससे पहले जो मैंने 28 बताया था उसमें हम के एज्यूम करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सेम चीज़ चटोला तो करना पड़ेगा, या तो आप तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ो, गुणा करो या घटाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो अगर आप जोड़ोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कुछ कॉमन निकल नहीं पाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा इमेजिनेशन करके आपको देखना है। हम एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन को गुणा करते हैं। तो देखो इस साइड है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, और इस साइड है 42 इंटू 56 इंटू 48, ठीक है। अब देखो 2 बार x है एक्स स्क्वायर इंटू 2 बार y है वाई स्क्वायर, 2 बार z है जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो अगर ये तीनों संख्या भी स्क्वायर स्क्वायर में बन जाए तो पर्टिकुलर एक एक का वैल्यू निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखो 42 को 6 सत्ते 42, फिर 7 अट्ठे 56, आप सीक्वेंस में तोड़ना, यहाँ 8 सत्ते 56 करोगे तो आपको वैल्यू को कैलकुलेट करने में दिक्कत जाएगा, एकदम कम से ज़्यादा में तोड़ो। फिर 8 आया तो 8 छक्के 48, ऐसा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्लियर हो गया x का मान 6, y का मान 7, z का मान 8। आपको क्या बोला है, तीसरी संख्या बोला है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8 स्क्वायर, यानी z इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखा आपने कितना सिंपल सा था। चलो
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कई बार मुझे बच्चे से कमेंट करते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इस टाइप का कुछ करना है। हर कोई बिगनर होता है, हर कोई शुरुआत से स्टार्ट करता है। मैं बस एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा, यू नीड प्रैक्टिस फर्स्ट, बिकॉज प्रैक्टिस करने से कोई भी इंसान परफेक्ट होता है ना। ठीक है, चलो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चार क्रमागत अभाज्य संख्या। सबसे पहले अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, क्रमागत, तो देखो हमने क्रमागत संख्या पढ़ा है, लेकिन ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ एक से जाता है या खुद से जाता है और किसी से भी भाग नहीं जाता है ना, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलो मैं मान लेता हूं कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या PQRS है। आप कुछ ही ABCD मान सकते हो, JKLM मान सकते हो, कुछ ही मान लो, पूजा, सोना, रीता, गीता, जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस चार संख्या मानना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उनमें पहली तीन का गुणनफल 385, यानी इनमें पहला तीन का जो गुणनफल है, यानी कि PQR इज इक्वल टू दिया है 385। ठीक है, और क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है देखो, और अंतिम तीन का गुणनफल 1008 है, मतलब QRS इज इक्वल टू दिया है 1001 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करो, यानी कि P की भी एक अभाज्य संख्या होगी, Q की भी होगी, R की भी होगी, S की भी होगी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे केस थोड़ा सा फंसता है। इस टाइप के कंडीशन को समझने के लिए फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें मैं जोड़ दूँ, घटा दूँ, गुणा कर दूँ तो मेरा कोई भी एक वैल्यू एज्यूम आ जाए ना। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू के एज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चटौला करना पड़ेगा। चटौला क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ये दो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, और इस दोनों इक्वेशन में आप एक बात को नोटिस करो कि क्यू आर यहाँ भी दिया हुआ है और क्यू आर यहाँ भी दिया हुआ है। समझ आ रहा है, मतलब क्यू आर की वैल्यू 385 भी दी है और क्यू आर की वैल्यू 1001 भी दी है। तो ये तो गलत भाई है भाई, एक इंसान दो जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, क्यू आर को ढूंढ के निकाल लेते हैं कि क्यू आर की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अब आप समझना कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। देखो जब एक ही इंसान की दो अलग अलग वैल्यू है तो कोई एक वैल्यू होगी जिससे वो दोनों इंसान पकड़े जाएंगे, इस चीज़ को समझना। और ये चीज़ कब होता है, जब हम किसी भी दो अलग संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। हालांकि ये यूनिट 1 है, थर्ड या फोर्थ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है, उसमें मैं बताऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल बताऊंगा तो हमारा यूनिट लेंदी होगा। एलसीएम मतलब हम पूरा गुणनफल निकालते हैं कि उसमें कितने मल्टीप्लिकेशन नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ही होता है एलसीएम का। और एचसीएफ होता है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैं 8 ले लिया और 24 ले लिया, ठीक है। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि देखो 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 24 भी कट जाएगा। और क्यों होगा आप निकाल लेना, इसका है फटाक से निकाल देता हूँ यार। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 12, 6, 3, तो देखो यहाँ 3 का एक पेयर, यहाँ 3 का एक पेयर बना, तो ये तो टोटल कितना पेयर बना, एक पेयर बना। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 2 आया। तो आप एक चीज़ समझना, जब आपको दो अलग अलग वैल्यू दी हो और उस संख्या का पर्टिकुलर एक वैल्यू आपको निकालना रहे तो हम एचसीएफ निकालते हैं, इस चीज़ को समझना। तो सेम वैसी चीज़ है यहाँ पे, ये एलसीएम एचसीएफ जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, क्यू आर की दो वैल्यू है। क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 385 में भी है और क्यू आर यहाँ 1001 में भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों क्यू आर का एचसीएफ निकाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा जो एचसीएफ निकलेगा वो एचसीएफ 385 से को भी विभाजित होगा और 1001 को भी पूरा पूरा काटेगा। समझ रहे हो, तो हम क्यों निकाल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 385 और 1001 का एचसीएफ निकालो भैया, तब हमें क्यूआर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो देखो ये किससे जाएगा, किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाने के लिए सभी संख्याओं के अंक 8, 2, 10, 11, 5, 16, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। हाँ 5 से ले जाओ, 5 7 35 बचा 3, 5 7 35, फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, फिर ये 11 से जाएगा, ठीक है। देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 में कम 7 से जा सकता है, 7 से ले जाओ, 7 एकम 7 बचा 3 30, 7 चौक 28 बचा 2, 7 या 21, फिर ये 7 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, सीधा ये 11 से ही जाएगा मे बी। हाँ 11 एकम 11 बचा
3, तो 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो देखो अब इसके एचसीएफ का मिलान करोगे तो दो चीज़ मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है दोनों साइड और एक 11 मिल रहा है दोनों साइड, यानी कि 7 × 11 यानी कि कितना हो गया 77। मतलब कि जो हमारा क्यू का जब हमने एचसीएफ लिया तो क्या आ गया 77 आ गया। अब देखो अब 385 भागित 77 करोगे तो भी ये पूरा पूरा कटेगा, और 1001 भागित 77 करोगे तो भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ हमने निकाला है, इस चीज़ को समझना। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्यू मिल गया तो हम पी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और एस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो दोनों की वैल्यू बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले पी की वैल्यू निकालो। देखो पी बराबर क्या हो जाएगा 385/77। देखो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने बार कटेगा। 5 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे किसमें लास्ट में 5 आता है। 7 के 7 7 14, 7 की 7 चौक 28, 7 पंचे 35, यानी कि 77 × 5 करके देखो तो देखो 5 7 35 का 5 हासिल है 3, 5 7 35 3 38 कट गया, यानी कि ये किससे जाएगा 7 पंचे। हाँ तो ये P = कितना आ गया यहाँ पे 5 आया। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे किसका मान रख देते हैं QR का मान रख देते हैं, तो S बराबर क्या हो जाएगा 1001/77। आखिर देखो ये कट ही रहा है पूरा पूरा, है ना। तो देखो अगेन 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 या 63, 7 दहम 70, फिर 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 13, 13 बार देखो जाके, क्योंकि 7 ते 21 होता है, तो 77 × 13 करके देख लो। 13 सत्ते 91, सही बोला 93 सत्ते 91। ठीक है, हासिल है 9, 13 सत्ते 91 और 9 कितना होगा भैया 100, मतलब 13 बार कटेगा। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे देखना जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन उसमें क्या बोला है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखो एक चीज समझो, P का मान आ रहा है 5 और S का मान आ रहा है 13, मतलब यहाँ तो ठीक है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी 13 है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि Q और R का पर्टिकुलर अलग अलग मान क्यों नहीं निकालते, क्योंकि ये 77 है। तो देखो इस चीज को समझना कि जो QR था वो हमारे क्वेश्चन में ही दोनों तरफ दिया हुआ था। दैट मीन्स QR का मान हमें एक साथ ही इकट्ठा दिया है, तो हम उसकी वैल्यू को एज्यूम ही नहीं कर सकते, और उसी का SCF लेके हमने P और S की वैल्यू को निकाला। ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम QR की वैल्यू को अभाज्य संख्या के रूप में क्यों नहीं एज्यूम करें, ये तो सबसे बड़ा है। नहीं, ये जो QR की वैल्यू निकला है इसको आपने SCF से निकाला है, और ये जो QR है क्वेश्चन में 2 बार दिया है। इस चीज़ को समझना, अगर कोई वैल्यू मुझे 2 बार दे दे, x की वैल्यू 5 भी दे दे, x की वैल्यू 7 भी दे दे, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, या एक जगह x की वैल्यू 5 दे रही है, दूसरी भी जगह x की वैल्यू 5 दे रही है, तो आप किसको बोलोगे? अगर बोलोगे कि इस साइड वाले x की वैल्यू बड़ी है तो दूसरी वाली भी तो 5 है, समझ रहे हो। इसीलिए हम QR को एज्यूम नहीं करेंगे, हम या तो लेंगे P की वैल्यू को या तो हम लेंगे S की वैल्यू को। तो किसकी वैल्यू बड़ी है? S की वैल्यू बड़ी है, तो ये 13 क्या हो गया आंसर। थोड़ा सा चटोला वाला क्वेश्चन था, बस एक लौता चटोला क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो समझ आ गया तो चलो इसको रफा दफा करते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने? 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन तो पूरे दाल भात चावल है। देखो 31 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, ठीक है, तथा गुणनफल 55 है, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब क्या था? उल्टा। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो इसको कॉमन लोगे तो नीचे हो जाएगा xy और ऊपर हो जाएगा x + y। तो x + y आपको दिया हुआ है 16/55। एक लाइन में बन गया यार ये तो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो 32 में आ जाओ, एक एक लाइन में बन जाएगा शायद। 32 को देखो, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, मतलब कि योगफल 11 है और गुणनफल 18, उनके व्युत्क्रमों का योगफल सीधा 11/18 आंसर। सीधा इसी कंडीशन, देखो योगफल 11 दिया है, गुणनफल 18 दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल बोल रहा है, तो कुल मिला के यही आएगा, ठीक है। इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 33, दो संख्याओं का वही बोल रहा है, योगफल तथा गुणनफल 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का 12/35 योग, ठीक है। कुछ है नहीं यार। चलो 34 में आ जाता हूँ। 34 क्या दिया है? 34 क्या बोल रहा है,
दो संख्याओं का योग 40 तथा गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, 40/375 होगा, ये होगा आंसर। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन यार, कैसे करोगे यार। हो गया यहाँ तक। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आते हैं, ये तो हो गया 35 नंबर के क्वेश्चन में। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो ये जो 31 लेकर 34 तक का क्वेश्चन एकदम दाल भात चावल है, ठीक है। चलो 35 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अरे वाह, अंतर दिया। अब क्या बोल रहा है, यदि उनका गुणनफल 336 हो, यानी कि xy = 336, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। वाह, वर्गों का योग तो नहीं बोले ना, क्वेश्चन गलत लिखा होगा तो फंस जाऊंगा, आप लोग देख लेना, मिला लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि अगर यहाँ पे हमें x - y² का योग ज्ञात करने बोलता है या वर्गों का योग ज्ञात करने बोलता है तो दे देते। जब एक प्लस में एक माइनस में होता है तो दिक्कत जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है x + y² बराबर x - y² प्लस 4xy। अब बोलोगे सर ये क्या मजाक हो गया, ये क्या मजाक हो गया। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b² बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab होता है। लेकिन हमने यहाँ क्वेश्चन को सेट करने के लिए क्या किया, फॉर्मूला वही है, हमने क्या किया a - b² प्लस 4ab कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखते हैं। a - b² क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, और यहाँ पहले क्या है प्लस 4ab। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a² + b² प्लस 2ab, यानी कि a + b² का ही फॉर्मूला बना कट के। समझ आया। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ अप्लाई किया ताकि हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाए, नहीं तो आप दिमाग पटकते रह जाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत जाएगा। मैं क्लियर किया कि ये मैंने कैसे लिखा, समझ आया। बस अब इसके पास कुछ नहीं है। देखो x + y का मान निकालना है तो इसको तो वैसे ही रहने दो। x - y का मान दिया आपको 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 4, xy का मान दिया 336, तो x + y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो 25 प्लस 4 छक्के 24 का 4 हासिल है 2, 4 × 12 2 14 हासिल है 1, 4 × 12 और 1 13, 1344। तो x + y² बराबर क्या हो जाएगा 1369। 1369 किसका होता है भाई, 13 का होता है क्या, नहीं 13 का नहीं होगा, किसका होगा 1369 किसका होगा, 3 × 9 13 का तो नहीं होगा। 13 के बाद 7 × 7 49, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 8 × 8 64, 18 का हो सकता है, 18 का करके देख लो। तो 1 8 × 8 64 का 4, 8 × 8 2 16, तो 4 6 6 12 का 2 हासिल है 2 1 3 300, नहीं 18 नहीं, फिर ये सीधा होगा 24 का। 24 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 और 1 7 और 576। अरे बाप रे 1369। अरे छोड़ो हटाओ, हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं ना। देखो 3 × 9 4 चौक 16, तो 3 से आएगा 3 × 9, 3 यहाँ भी उतरा तो 6, और 9 10 4 उतरा और यहाँ 69 हो गया। तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, यहाँ पे अगर 62 दूनी 63 तिया 64, 6 चौक 24, नहीं 5 लूँगा तो 65 पंच यानी 6 पंचे 30, 6 लूँगा तो 6 चौके 36, 7 लूँगा तो 7 7 49, नहीं 6 बार में जाएगा, 6 छक्के 36, 7 7 49 यानी 37 का स्क्वायर होगा। सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कर रहा हूँ। तो ये हो गया 3 × 9 7 7 49, 7 × 21 दूनी 42, तो 9 4 2 6, 9 4 13, हाँ 37। तो ये हो गया 37 का स्क्वायर। तो x + y = कितना आ गया 37। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो जब कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे कि एक माइनस और एक प्लस में दे दे, तो आपको इस टाइप का चटौला वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके 3 4 क्वेश्चन और है, चलो अब मैं आपके लिए लेके आता हूँ तुरंत, बस क्विकली से ख़त्म करते हैं इसको। ओके चलो आते हैं अपने रिमेनिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। आज बस अपन 40 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको फटाक से देखते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्या बोल रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25, दैट मीन्स x + y = कितना बोल रहा है 25। फिर क्या बोल रहा है,
एवं उनका गुणनफल 144, दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 144 हो तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो जब प्लस आ गया और माइनस आ गया, तो मैंने आपको हमेशा बताया प्लस और माइनस आएगा तो आपको चटौला करना पड़ेगा। तो देखो वहाँ प्लस में पूछा था तो हमने प्लस वाला चटौला किया था, यहाँ माइनस में पूछा है तो माइनस वाला चटौला करेंगे। यहाँ पे क्या करोगे, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आपको पता है इसको क्या करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। समझ आ गया ना कैसे होगा। जब यहाँ पे प्लस 2xy होगा तो माइनस 4xy के साथ कट के माइनस 2xy बचेगा, यानी x माइनस होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। ये सेटिंग मैंने कैसे किया है ये मैंने इससे पहले में बताया, ठीक क्लियर। चलो फटाफट वैल्यू रखो, x माइनस वाई का तो मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है, माइनस 4xy, xy 144 है उसका 4 सीधा गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 का 6 हंसी लायक, 4 चौक 16 17 के साथ हंसी लायक, 4 कम 4 और 1 5, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625 में 576 घटाओ तो ये बच जाएगा 24 और 25 ये हो जाएगा 49, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ये हमें निकालना था आंसर, ठीक है, कुछ खास नहीं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो 37 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है, ठीक है भैया, फिर तथा उनका गुणनफल 437 है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 437। वाह क्या 3 लिखा हूँ, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, अंतर ज्ञात करो, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से वही क्वेश्चन, इसको अपन नहीं बनाया ना, अभी फ्रेश है ना, हाँ बिल्कुल फ्रेश है, 37 देख रहे हैं। तो जो निकालने बोला उसका आप होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आप प्लस को डाल दो और प्लस में डालो इसलिए माइनस 4xy डाल दो, ठीक है। ये कैसे करना है इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फटाफट मान रखते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखो x प्लस वाई कितना है 42, तो 42 का होल स्क्वायर कर लो। यहाँ पे देखो 42 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 4 6 7 1764, तो हो जाएगा 1764 माइनस 4xy है, xy कितना है 437 है, तो 4 सीधा गुणा कर देता हूँ, 4 7 28 का 8 हंसी लाया 2, 4 3 12 2 14 का 4 हंसी लाया 1, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 48 2 50 52 और 64, अरे बाप रे 52 और 64, तो ये हो जाएगा, बड़ा दिक्कत है भाई। एक काम करो, 14 में 8 जाएगा 4 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में 7 जाएगा 0 1, नहीं क्या से दिक्कत हो गया, 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, 4 नहीं बचेगा, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना गया 4, ये क्या हो गया आपका आंसर। सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। चलो तो 37 हो गया, 37 के बाद आ जाते हैं 38 में। आप लोग बोलोगे सर का ट्रेन छूट रहा है, लगता है ट्रेन नहीं छूट रहा है भाई, है ही क्वेश्चन में कुछ नहीं तो क्या करें। चलो 38 में आ जाओ, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 336, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक, यदि उनका योग यानी इन्हीं दो संख्या का योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करो। सेम प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 32 यानी कि y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, और y का मान इधर रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 336 अपॉन 16। तो देखो 16 दूनी 32 बचा एक 21, तो 21 और 16 ये हो गया संख्या। ये हमने कौन से क्वेश्चन को देखा, 38 को देखा। 39 को भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। 39 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में अंतर 14 का है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, उनका योग 20 है, गुणनफल ज्ञात करो बोल रहा है। देखो गुणनफल ज्ञात करने बोल रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ टटोला करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा, जरूरी नहीं है फॉर्मूला रखना, आप सीधा ही मान निकाल सकते हो। कैसे मान, गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 14 और x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 20, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो y कट के क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 20 10 34, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। x का मान रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो देखो इक्वेशन 2 में रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, xy का मान निकालना है तो 17 तिया 51, ये क्या हो गया आंसर।
था कुछ खास? नहीं था। चलो आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। आ जाओ 40। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। का बोला है मतलब का 3 गुना है। ठीक है, समझ आया? देखो, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, ये x है ना, का योग उस संख्या उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखो, यहाँ से एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और ये यहाँ से एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और 3 का गुणा है इंटू 3 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3/x। देखो, दोनों इक्वल के सेट x हर में यह है तो x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो माइनस 3x स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर, और 3 और 1 क्या हो गया? प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 4 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2। ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलो, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, कुछ खुशी नहीं हो रही है, आज यूनिट ख़त्म नहीं हुआ। जो हमने 22 से या 24 से 40 तक का क्वेश्चन को लिया, एक ही कॉन्सेप्ट से था, दैट मीन्स एक ही कंडीशन से था, इसीलिए मैंने 40 तक के कंडीशन को बताया। अगर आज के इस क्लास में आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशंस हो, या आपको कुछ भी अपनी बात रखनी हो, तो आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन नंबर सिस्टम का लास्ट रहेगा, मैं आपको शुरू से लेकर यूनिट 1 का लास्ट तक PDF प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि अगर आपके पास बुक ना हो तो भी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको HD यादव नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के वीडियो को कंटिन्यू डाल रहा हूँ, उसको आप देख सकते हो। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो दोस्तों के साथ। क्या कर रहे हो? मेरे को भी आगे बढ़ना है और आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आगे बढ़ने का मतलब आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, चैनल KK ओवर एंड आउट।